और जो लड़की कहती है ना कि शादी मेरी मजबूरी थी, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं था शादी करने का, घर वाले के चलते मैंने शादी किया, भाई ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल फालतू की बातें हैं। जब उसकी मर्जी रहती तभी शादी करती, याद रखना। ये सब चूतिया बनाने का एक तरीका होता है, लड़कों को जब काटना रहता है ना तब इस तरीके की बातें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा अपने लाइफ में या अपने फ्रेंड सर्कल में, जिस भी लड़की से हम सच्चा प्यार करते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती। या तो वो हमें छोड़कर चली जाती है या फिर उसकी किसी और के साथ शादी हो जाती है। लेकिन जिस लड़की से हम सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो हमें कभी नहीं मिलती। हाँ, कुछ परसेंट चांस होती, कुछ खुश नसीब लोग होते हैं जिन लोगों को अपनी मोहब्बत मिल जाती है। लेकिन इसके पीछे भी एक राज है, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर 99.9% की हम बात करें तो जिस किसी से सच्चा प्यार होता है वो कभी नहीं मिलती। कोई मजबूरी आ जाती है, कोई ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जिसके चलते लड़की को छोड़कर जाना पड़ जाता है, या फिर लड़की की किसी और के साथ शादी हो जाती है, उसके घर वाले नहीं मानते, कोई ना कोई दिक्कत आती है और इन आधे दिन वो मिलती ही नहीं है। वैसा क्यों होता है यार? जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर क्यों जाता है? हम किसी के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं, उसके साथ ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है, वो लाइफ टाइम हमारे जीवन में बने रहते हैं, हमारे लाइफ में बना ही रहता है। जिसके साथ हम टाइम पास करते हैं वो हमें टूट कर चाहने लग जाती है, हमें सच्चा प्यार करने लग जाती है, हमें भरपूर टाइम भी देती है। लेकिन जिसे हम अपना पर्सनल समझते, जिसे हम जिसके साथ हम अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, जिसके साथ हम शादी करना चाहते हैं, जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, वो 5 पैसे की भी वैल्यू नहीं करती। क्यों होता है ऐसा? कुछ आपको मैं साइन बता रहा हूँ, कुछ रीजंस बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। और अगर आप भी अपने प्यार को बचाना चाहते हैं, आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं और आप उसे खोना नहीं चाहते, आप उसे खोने से डरते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देख लेना, जो आपके लाइफ में के वैल्यू क्रिएट करके जाएगी। तो देखो यार, होता क्या है, जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं ना उसे पागलों की तरह हम चाहते हैं, और वो चीज़ लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हाँ, कुछ परसेंट लड़कियां होती है जिन्हें ऐसे लड़के पसंद जो उसको आगे पीछे घूमते ही रहे, ऐसा ही लड़के उन्हें चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेनली देखें तो 99% जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जो उसके आगे पीछे दिन भर कुत्ते की तरह घूमते रहे। लेकिन जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो दिन भर हम उससे बात करना चाहते हैं, रात भर हम उससे बात करना चाहते हैं, उससे हम अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से जो लड़की है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं वो अपने आप को एक बंधक में बंध जाने के समान समझती है। मतलब ऐसा लगता है उसको कि साला हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहता है, हमेशा कॉल पे लगा रहता है। तो यहाँ पर एक बोरिंग सा फील होने लगता है उसको। मतलब उसकी लाइफ में जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो ख़त्म हो जाती है, फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। और इस वजह से भी जो आपका प्यार है, जिसे आप प्यार करते हैं, वो लड़की आपको छोड़कर चली जाती है। मतलब सीधी शब्दों में हम कहें तो जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं और जिसके साथ हम टाइम पास कर रहे होते हैं, मान लो कि आपके लाइफ में 2 लड़की है, ठीक है, एक के साथ आप शादी करना चाहते हैं, दूसरा आप अपने टाइम पास के लिए रखे हैं, ठीक है, मान लो। तो जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं, जिसे आप शादी करना चाहते हैं, जिससे आप अपने लाइफ में लाइफ टाइम बना के रखना चाहते हैं, अब उसे क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे, उसकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझोगे। वो अगर 1 कॉल करेगी तो आप उसको 10 कॉल करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। अब इतने में वो क्या समझेगी? तो ये तो साला मेरे पीछे पागल ही है, इसे प्यार करो ना करो तो मेरे पीछे पागल ही रहेगा, इसे इग्नोर करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिसे आप टाइम पास के लिए रखे हैं, जिसे कभी कभार आप कॉल कर लेते हो, बीच बात में बात हो जाती है, तो वो क्या समझेगी कि ये लड़का अच्छा है, अपने काम धंधे पे विशेष फोकस करता है, मेरे लिए टाइम निकालता है, मेरे से अच्छे से बात करता है। मतलब देखो, प्यार वही है लेकिन वैल्यू अलग अलग क्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है। जिससे आप ज़्यादा भाव दोगे वो भाव खाएगी, जिससे भाव कम दोगे वो भाव नहीं खाएगी, सीधी सी बात है। और जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं ना,
उसके पीछे हम बिल्कुल पागल सा हो जाते हैं। हम खुद भी क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता। हम साला अपना सारा काम धंधा छोड़ करके उसके पीछे भागते चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। भाई अगर आपको अपने प्यार चाहिए, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको चाहिए, तो भाई इग्नोर करना सीखो। इग्नोर जरूरी है। अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा है ही नहीं, तो पर भी आप बोलो कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये भी अपने लाइफ में बिजी रहता है। उसे ये बिल्कुल भी फीलिंग होना चाहिए कि साला आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, बिल्कुल डिफॉल्टर और फालतू हो, ये उसे फील नहीं होना चाहिए। और इन्हीं कारणों से आपकी जो पसंद की जो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो छोड़कर आपको चली जाती है। तो हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना कि वो आपकी वैल्यू ही ना करे। और अक्सर यही होता है, जिससे अच्छा प्यार होता है जिस किसी से, उसको हम पागलों की तरह चाहने स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप पे भी फोकस नहीं करते यार, हम तो अपने माँ बाप घर पे हम सबको छोड़ देते हैं उस लड़की की खातिर। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी अगर आपको अपना प्यार चाहिए तो। क्योंकि एक बात भी सामने आती है यार, लड़की पे एक बार सोचेगी कि जो मेरे लिए अपने माँ बाप घर परिवार सबको छोड़ दिया, तो एक दिन वो मुझे भी छोड़ सकता है। सीधी सी बात है। तो ये चीज़ उनके भी मन में आती है। तो कभी भी आपको खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। आप जितना ज़्यादा अकड़ में रहोगे, जितना ज़्यादा आप भाव खाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और यही वजह है कि जिसे हम टाइम पास के लिए रखते हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ होती है, वो सच्चा प्यार करती है। इसका रीज़न ही वही है कि हम इसे लिमिटेड टाइम देते हैं, और जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं उसे भरपूर टाइम देते हैं। तो जिसे हम भरपूर टाइम देंगे वहाँ पर तो इज्जत रहेगी नहीं, और जिससे हम लिमिटेड टाइम देंगे वो तो इज्जत करेगी ही करेगी कि भैया समय निकाल के मेरे पास कॉल किया है, इसे हम बात करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, समझिए मेरी बात को, आपके घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो जब वो आता है उस वक्त आपके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि इतने लंबे समय बाद आए हैं, ये वो ऐसा वैसा इमका ढिमका, उसके लिए मटर पनीर बनाओ, चिकन खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें चलती है। लेकिन अगर वही अतिथि 1 साल तक आपके घर में रुक जाए तो आप बोर हो जाओगे। उसके ऊपर अगर 1 साल तक आपके यहाँ रुक भी जाता है और ऊपर से आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा कि आप ये मत करो वो मत करो, रोकना टोकना शुरू कर देगा, तो आपको कैसा लगेगा? सेम यही चीज़ लड़कियों के साथ भी होता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनसे रोकना टोकना और ये मत कर वो मत कर, इस प्रकार की बात करने लग जाते हैं हम। जो चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता वो बोर हो जाती है। लेकिन जिसके साथ हम टाइम पास कर रहे होते हैं उन्हें हम नहीं बोलते कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ, भैया तो मुझे खुली आज़ादी है, तो जो करना है कर ले, ये हम बोलते हैं क्योंकि हम टाइम पास कर रहे हैं। और इतना में फिर खुश हो जाती है कि मुझे फुल आज़ादी देकर रखा है, ये कितना अच्छा लड़का है, ये वो, और इसी वजह से फिर ये हमसे सच्चा प्यार करती है। और जिसके साथ हम रोक टोक करते हैं ना, वो हमें 5 पैसे की भी नहीं समझती और हमसे दूर चली जाती है, और कोई अच्छा सा लड़का देख के फिर उसके साथ शादी कर लेती है। और जो लड़की कहती है ना कि शादी मेरी मजबूरी थी, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं था शादी करने का, घर वाले के चलते मैंने शादी किया, भैया ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल फालतू की बातें हैं। जब उसकी मर्जी रहती तभी शादी करती, याद रखना। ये सब चुतिया बनाने का एक तरीका होता है। लड़कों का जब काटना रहता है ना, तब इस तरीके की बातें बनाई जाती हैं। लड़कियां स्वयं अपनी मर्जी से शादी करती। मैं खुद देखा हूँ यार, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी जब शादी हुई तो मुझे भी वो यही बात बोली थी कि मैं शादी करना नहीं चाहती, लेकिन मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद देखता हूँ कि दोनों आपस में डांस करते नजर आ रहे हैं, डीजे में ठुमके लगा रहे हैं। तो भाई जब तेरी शादी मजबूरी से हुई है, तो तुझे पसंद नहीं है वो लड़का, तो उसके साथ तो डांस कैसे कर रहा है, कैसे डांस कर रही है? तो ये सारी बातें सामने आती है यार। इसलिए कभी भी भरोसा मत करो, मजबूरी नहीं होती भाई उन लोग की, बिल्कुल भी मजबूरी नहीं होती। इसलिए आप अपने काम धंधे पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। झक मार के आपके पीछे लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी और आएंगी। और अगर आप लड़कियों के पीछे भागेंगे तो फिर कोई भी लड़की आपको भाव नहीं देने वाली। अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर क्यों जाता है। मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। जो भी बातें इसमें आपको सही लगती है, इंपॉर्टेंस लगती है, उसे आप नोट कर लीजिएगा, उसे फॉलो कीजिए अपने लाइफ में। डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस